यहाँ तो पूरी घास गीली हो गई, अब कहाँ मिलेगी? देखिए, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, इसीलिए लोग घास बाहर रख देते हैं ताकि वो अच्छे से सूखी रहे। लेकिन इस बेमौसम बरसात की वजह से सारी घास गीली हो गई होगी, इसीलिए सूखी घास मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे तो सूखी घास आपको वहां मिलेगी जहां कोई बछड़ा हो, और ऐसा तो शिरडी में सिर्फ एक ही घर है अभी। किसका घर? मुझे लगता है उस बस्ती की दूसरी तरफ ही आ गया हूं मैं, और ये तो किसी बहुत ही गरीब आदमी का घर दिख रहा है। इससे तो सूखी घास नहीं मांग सकता हूं मैं, किसी और से ही मंगवा लूंगा। चारा मिला? बारिश के कारण जहां था सब गीला हो गया। लेकिन इसे तो भूख लगी है। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, अभी जो भी है इसे दे देते हैं, कल सूखी घास नगर से मंगवा लेंगे। नहीं केशव बाबूजी, इसे सूखा चारा ही देना है, नहीं तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक बार कुछ और देने से इसे कुछ नहीं होगा, कभी कभी हरी घास खिला सकते हैं इसे। नहीं भाऊजी, इसे कुछ और नहीं देना है। ठीक है, साई के पास चलते हैं, वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देंगे, उनको सबका ख्याल रहता है। ख्याल तो वो मालिक रखता है, उसने इस बछड़े को भूख दी तो मुझे इसका खाना भी दे दिया। लेकिन साईं, आपके पास तो घास नहीं है। मैंने कहा था ना, चिंता मत करो, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा मैं। आपने इसकी भूख का इंतजाम कर दिया। मैं तो गांव में गया था, लेकिन कहीं सूखी घास नहीं मिली। मिला था मकरन, मगर तुमसे मांगा ना गया। मकरन, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी प्रतिष्ठा इस बच्चे के भूख से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। तुम अपने आप को इतना ऊंचा दिखाना चाहते हो कि किसी गरीब के साथ दिखना भी तुम्हें अपनी इज्जत के खिलाफ लगता है। तुम सामाजिक दबाव से इतना डरे हुए हो कि हर चीज को अपनी इज्जत से तौलते हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है साईं, लेकिन साईं, क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे मेरे बेटे तक ना पहुंचाकर इतना बड़ा दंड दे रहे हैं? दंड नहीं मकरन, मैं समझता हूं हर मनुष्य को सुधरने का अवसर देना चाहिए, और इसलिए तुम्हें और एक अवसर दे रहा हूं। अगर तुम अपने बेटे तक पहुंचना चाहते हो तो इस बच्चे को कभी भी भूखा मत रखना। अगर उसके लिए तुम्हें अपने उसूलों के खिलाफ जाना पड़े, फिर भी। ठीक है साईं, मुझे मंजूर है। राम जी भला करें। अभी तो साईं ने खाना दे ही दिया है, बाकी कल मैं नगर से मंगवा लूंगा। साईं ने जो शर्त रखी है वो पूरी होगी, और मुझे भी किसी गरीब के घर जाकर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मैं अपने तौर तरीके किसी के लिए भी नहीं बदलूंगा। मकरन बाबू, ये हसमुख भाई हैं, व्यापार संघ के बहुत पुराने नेता हैं। जी मैं शिंदे, मेरी मराठी साप्ताहिक पत्रिका है। हमारा मकसद है समाज के इज्जतदार लोगों को सम्मान करें, ताकि बाकी लोग उनको देख के, उनकी बातें सुन के प्रेरणा ले सकें। व्यापार की दुनिया के ही नहीं, समाज के महत्वपूर्ण नामों को भी हमारी संस्था सम्मानित करती आई है, हर साल रामनवमी के दिन। इस साल हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। लेकिन एक समस्या है, अभी मुझे कुछ दिनों तक शिरडी में ही रहना पड़े, शायद रामनवमी तक कोल्हापुर लौट पाना संभव नहीं होगा। तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, हम ये समारोह यही शिरडी में ही रख देते हैं। वैसे भी हमारे समारोह में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बंबई से, पूना से, कोल्हापुर से, नासिक से, और भी बहुत दूर दूर से। शिरडी सबके बीच में पड़ेगा, सबको सहूलियत भी होगी। लेकिन आप ना मत कहना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस समारोह में अपनी उपस्थिति के लिए हाँ कह दिया है। अगर आपके ना कहने से इस वर्ष ये समारोह आयोजित नहीं हुआ तो हमारी संस्था की बहुत बदनामी होगी और आपकी छवि भी खराब हो जाएगी। मकरन, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, जल्द ही व्यापार संघ के चुनाव आने वाले, और ये सम्मान
आपको चुनाव जीतने में भी मदद करेगा। तो ठीक है फिर, रामनवमी के दिन शिरडी में ही कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कहां से आई है तू? किसकी अमानत है? अचानक से मेरे पास आ गई। माधवी, इसकी घास खत्म हो रही है। हाँ हाँ, मैंने नगर से मंगवाई थी, लेकिन कल की आंधी के कारण रास्ता खराब हो गया, उस कारण से आज नहीं आ पाएगी। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा। लगता है रस्सी अटक गई है, मैं निकालता हूँ। चोरी करता है, चल मेरे साथ। चोरी करता है, बाबू, मकरंद बाबू, जल्दी आइए, आपके बछड़े को कोई चुरा रहा है। चोर! ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो गोपाल है, बस्ती में रहता है, ये चोर नहीं है। बस्ती में रहता है? हे भगवान, ये बस्ती वाले गरीब और फटीचर तो थे ही, अब चोरी भी करने लगे। मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस इस बछड़ी को सूखी घास खिला रहा था। सूखी घास? ये कहां से मिली? ये हमारे घर पे पहले से ही रखी हुई थी। हमारा बछड़ा था, इसलिए उसका चारा भी रखा था। झूठ बोल रहा है ये चारा उस बछड़े को ललचाने के लिए लाया था, ताकि वो बछड़ा इसके पीछे पीछे चुपचाप चला जाए। चोर है ये, चोर। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, ये हमारा बछड़ा है काकी। पहली बात तो मैं तेरी काकी नहीं हूँ, समझे? और तुम जैसे गरीबों के पास कहाँ से आए गाय और उसका बछड़ा? हाँ, खुद को तो 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते तुम लोग, बड़े आए बछड़ा पालने वाले। लेकिन भूखा तो ये यहाँ आकर था, खाना मैं लाया हूँ। बदतमीज, जबान लड़ाता है। तेजस्वी, बस, मैं गोपाल को जानता हूँ, ये हरिया का बेटा है। लेकिन ये सच में हमारा बछड़ा है, इसकी माँ गोपी हमारी गाय है। इसे साई ने इन काका को संभालने दिया था। मिला था और बच्चा है, जाने दो ना उसे, क्यों उलझ रही है उससे? बच्चा है, जाने दो, इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। बस तेजस्वी, बस। मैंने कहा ना तुमसे, बच्चा है वो, उसे मार के क्या मिलेगा तुम्हें? तो फेंको ये छड़ी, फेंको। हाँ, अब गरीबों की तरफदारी कब से करने लगे? वो भी इस चोर और झूठे बच्चे को बचा रहे हैं। मकरंद, बताओ क्यों बचा रहे हो चोर को तुम? एक बच्चे पर झूठा इल्जाम लग रहा है। ये यहां बछड़ा चुराने नहीं आया था, बल्कि इस बछड़े को खाना देने आया था, जो दरअसल तुम्हारी जिम्मेदारी थी मकरंद, और जिसमें तुम असफल रहे। अब क्या अपनी गलती की सजा एक बच्चे को मिलने दोगे तुम हमेशा अपनी इज्जत के बारे में सोचते हो ना मकरंद? अब सच जानते हुए भी एक बच्चे पर झूठा इल्जाम लगने दे रहे हो। इससे कौन सी इज्जत बढ़ेगी तुम्हारी? बोलो मकरंद, सच बोलो। ये बच्चा सच कह रहा है तेजस्वी, ये बछड़ा इसी का है। और साई ने मुझे कुछ दिन के लिए यहां रखने के लिए दिया था। भाऊ, इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ, सब जानते हुए भी कि इस ढोंगी ने मेरे वैवाहिक जीवन में कैसा क्लेश भर दिया है। अब इसकी बातें सुनते हैं, मुझसे क्या वादा तोड़ दिया? अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं मैं,
मैं ये माधवी के लिए कर रहा हूं, जिसने इतने सालों बाद पहली बार मुझसे बात की इस बछड़े के कारण। मैंने माधवी को पहली बार शांत देखा, खुश देखा, और मैंने जो भी किया अपने खोए हुए बेटे तक पहुंचने के लिए किया, क्योंकि मेरे खोए हुए बेटे तक पहुंचने का यही एक तरीका है। भाऊ, आपके मुंह से ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही है। ये सब फकीर से सुना है ना आपने? यही तो करता है ये, लोगों को अपने वश में करने के लिए। होती है तेजस्वी, अब साईं के विरुद्ध एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ईशा, भाऊ ऐसे गरीबों की मदद करेंगे तो जरा तो सोचो आपकी छवि पर क्या असर पड़ेगा। अपने खोए हुए बेटे को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे अपने परिवार को पूरा करना है तेजस्वी। अपने बेटे को खोने के लिए मैं जिम्मेदार था, तो बेटे को लाने की जिम्मेदारी भी मैं ही पूरी करना चाहता हूं। अफसोस हो रहा है मुझे, लेकिन अपने लिए नहीं, आपके लिए भाऊ। पछताएंगे आप इस फकीर के चक्कर में, और जिस दिन आपको एहसास होगा उस दिन आपको याद आएगी ये बहन जिसका आपने दिल दुखाया है, विश्वास तोड़ा है। अब एक बात सुनिए भाऊ, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूं। देखते हैं ये फकीर आपको आपके बच्चे तक पहुंचाता है या नहीं। साज को आंच नहीं मकरन, तुमने सच बोला, सही किया, लेकिन तुम अब तक इस बछड़े को खिलाने में नाकाम ही रहे हो। पहली बार इसे मैंने खिलाया और दूसरी बार गोपाल ने। साईं, मैंने कोशिश की थी, चारा कहीं नहीं मिल रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो नगर से भी मंगवाया, लेकिन वो नहीं पहुंचा। चारा तो बहुत है, मगर तुम स्वीकार ही नहीं करना चाहते। संयोगवश इस गांव में चारा सिर्फ बस्ती वालों के पास है, क्योंकि उनके घरों के बड़े बड़े आंगन नहीं है, इसलिए वो चारा अपने घरों के अंदर ही रखते हैं, और इसीलिए बारिश के बावजूद उनका सूखा चारा खराब नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें तो उस तरफ जाना ही नहीं है। कोई बात नहीं, कल और एक दिन है। कल शायद तुम वहां देखने के लिए तैयार हो जाओ जहां तुम्हारे सवाल का जवाब मिले। राम जी भला करे। कल तो सूखी घास लाकर ही रहूंगा, लेकिन उन गरीब बस्ती वालों के यहां से नहीं, चाहे उसके लिए मुझे खुद जाना पड़ जाए।